नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड स्मोकर्स। मैं हूँ हृदय और आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस की दुनिया का एक छोटा सा फाउंडेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको आगे चल के इफ़ एल्स, लूप, कंडीशन, लॉजिक बिल्डिंग सब में हेल्प करेगा। आज हम सीखेंगे कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है, वो भी सी प्लस प्लस में। बहुत सिंपल लगता है, पर प्रोग्रामिंग में ये सबसे बड़ा शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है इसकी। और अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप अगर फ्यूचर में अगर कोडिंग करोगे तो उसमें आपको दिक्कत देगा ये। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने दिमाग में ख्याल आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैटर क्यों करता है। सबसे पहला सवाल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये है हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए। सेकंड है कैलकुलेटर बनाते वक्त। थर्ड है रियल वर्ल्ड ऐप जहाँ टेम्परेचर, बैलेंस, स्पीड सबका साइन मैटर करता हो। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है डेटा को समझना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना। और यहाँ हम C++ को सीख रहे हैं, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उसमें हमारा प्रिंट होगा पॉजिटिव। अगर हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन ज़ीरो है, तो हमारा टर्मिनल पे आएगा नेगेटिव। और अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो टर्मिनल हमको आउटपुट देगा ज़ीरो, बस। अब एक बेसिक रूल याद रखना, कोडिंग तभी पावरफुल होती है जब उसमें लॉजिक सिंपल होता है। ओवर थिंकिंग इज़ द एनिमी ऑफ द कोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था iOS स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे iOS स्ट्रीम लगा दिया है। उसके बाद हम इधर पर नीचे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे हमने लगाया है हमारा यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब भी आपको पता होगा, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेन फंक्शन का, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है int मेन। अब मेन के अंदर हम देंगे, यहाँ पे मेन के अंदर देते हैं हम int num। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे देते हैं cout और इसके अंदर देते हैं हम एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर और सी इन कराते हैं हम हमारे नम को। इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, यहाँ पे इधर पे कॉलन लगा देते हैं। अब रन करते हैं इसको। एंटर नंबर आ चुका है और नंबर दे देते हैं 111। हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको स्टॉप करते हैं। अब आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। अब अगले स्टेज में हम करेंगे, अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसको चेक करने के लिए। इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, इफ़ num इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन हम प्रिंट कराएंगे इसमें cout this the number is positive। और इसी के नीचे हम else लगाएंगे, else if num
इज लेस देन 0, देन हमारा प्रिंट होगा सी आउट द नंबर इज नेगेटिव, और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें एल्स। एल्स हमारा सी आउट होगा सी आउट द नंबर इज 0। द नंबर इज 0। 0 का मतलब है ना ही हमारा नंबर पॉजिटिव है ना ही हमारा नेगेटिव है, बिल्कुल बीच में है। ये लॉजिक सिंपल है, पर यहीं आगे चल के तुम्हारे बड़े प्रोजेक्ट्स में बैकबोन बनेगा। चलो एक बार इस पूरे कोड को एक बार समझ लेते हैं हमने इसमें क्या किया है। सबसे पहले हमने इसमें इंक्लूड iOS स्ट्रीम लगाया है। iOS स्ट्रीम मतलब हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std लगाया है। std इसलिए आपको पता होगा, इधर पे हमको सी आउट के बाद डबल कॉलन लगा के std नहीं लिखना पड़े, जिससे हमारा थोड़ा सा कोड लॉन्ग जाता है। इसके बाद हमने इसमें अपना एक मेन फंक्शन बनाया है int main। उसके बाद हमने इसमें एक सी आउट दिया है, जिसमें सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया है num, और उसके बाद हमने सी आउट दिया है, हमको एक नंबर शो कराना है जो कि हमारा टर्मिनल पे इधर आएगा। सी इन में हमने नंबर लिया है जो कि हमारा इंटीजर से उठाएगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी है जो कि बहुत सिंपल है समझने के लिए। अगर हमारा सबसे पहले लगता है इफ़, अगर हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर पॉजिटिव होएगा। अगर हमारा नंबर लेस देन 0 होगा एल्स इफ़, तो हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, और एल्स नंबर 0 है। बस, तो हमने इसमें पहले कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले अपन समझ लेते हैं डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में। ग्रेटर देन मतलब आपको पता होगा पॉजिटिव होता है, लेस देन होता है हमारा नेगेटिव, और इसमें थर्ड रहता है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू में इधर पे हम लिख सकते हैं एल्स नम इज डबल इक्वल्स टू 0, तो हमारा सी आउट में आएगा 0। अगर हमने डबल इक्वल्स टू लगा रखा है तो उसमें हमारा इक्वल टू ही माना जाता है उसको। इसके बाद आते हैं हम कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स के ऊपर। सबसे पहले आता है हमारा ये डबल इक्वल टू। अगर आप इसमें सिंगल इक्वल टू लगाओगे तो ये उसमें काम नहीं आएगा, ये इसमें आपको एरर दे देगा, तो डबल इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इधर पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। जब हमारा CPP में हमारा जो कोड है, जहाँ पे हमारा जो लाइन है जहाँ पे हमारी एंड होती है, उसके बाद हमको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है इफ़, उसके बाद लिया है हमने एल्स इफ़। एल्स इफ़ इसलिए लिया है क्योंकि हमको एल्स इसके बाद लगाना है। अगर हम इधर पे ऊपर एल्स लिख देते और नीचे अगर एल्स इस इफ़ लगा देते तो उसमें वहाँ पे एरर आ जाती, और इससे हमारा जो इनपुट है वो हमारा गलत आ जाता, जो आउटपुट है वो गलत आ जाता। ये सब नॉर्मल है, कोडिंग में गलती टीचर से भी होती है, पर अगर आप फ्यूचर में आप कोड करोगे तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे रन दबाया, यहाँ पे हमारी एरर इसलिए आई है, अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी भी हमारी एक एरर आ रही है। यहाँ पे हमको ये जो राउंड ब्रैकेट थे इनको हटा देते हैं। अब इसको अपन रन करके देखते हैं, अब सही है। यहाँ पे हम एक नंबर देते हैं एग्जांपल में 13।
यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है द नंबर इज़ पॉजिटिव। इसको स्टॉप करके एक बार वापस से रन करके देखते हैं। नंबर देते हैं 999। इसमें भी आया है हमारा नंबर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाला जो है हमारा सही काम कर रहा है। उसके बाद हम देते हैं -1000। नंबर हमारा नेगेटिव है जो कि सही है। सेकंड वाला भी हमारा रन हो रहा है। एंड द थर्ड वन इज़ 0, द नंबर इज़ 0। चलो, ये चीज़ तो हमारी काम कर रही है। अब ये जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, ये हमारा काम कहाँ पे आता है रियल वर्ल्ड में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है रियल वर्ल्ड यूज़ में। तो सबसे पहले तो आता है हमारा बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। अगर किसी भी बैंक में हमारा बैंक बैलेंस चेक होता है तो उसमें आता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। नेगेटिव कभी कभार हमारा जो लिमिट रहती है अगर उससे नीचे चला जाता है, उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में जाने लग जाता है। दूसरा आता है हमारा टेम्परेचर सेंसर में। टेम्परेचर हमारा नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है या फिर बैलेंस है, इसके लिए। थर्ड आता है हमारा बैटरी परसेंटेज पे। अगर हमारी बैटरी जो है अगर 20 से कम है तो फिर पावर सेविंग मोड ऑन हो जाता है या फिर और कुछ हो जाता है जैसे कि हाई पावर सेविंग मोड आ जाता है या फिर कुछ पॉपअप आ जाता है इसके लिए। फोर्थ है हमारा स्पीड के लिए, स्पीड कंट्रोलर्स के लिए। जैसे आपने कभी गाड़ी चलाई हो तो उसमें आपको पता होता होगा कि 60 के ऊपर स्पीड जाएगी बाइक या स्कूटी में, तो उसमें कभी कभार स्पीड जैमर लगे रहते हैं कि इतनी स्पीड के ऊपर जाएगी तो हमारा जो स्पीड है वो उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और या फिर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, कि हमारा जो मार्केट है वो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। हर जगह साइन मैटर करता है। अब इसका एक सिंपल वेरिएशन देख लेते हैं, एक छोटा सा जो एक ट्विस्ट है, और थोड़ा सा और सीखते हैं। अगर हम यूज़र को मैसेज बार बार दिखाना है तो फिर हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ num इक्वल्स टू इफ़ num इज़ ग्रेटर देन 0 देन सी आउट, और इसके आगे ही हम यहाँ पे डबल ये लगाते हैं और इसके अंदर दे देते हैं हम num नंबर इज़ पॉजिटिव। और इसके बाद एक काम करते हैं, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पूरे कोड को कर देते हैं हम कमेंट। और अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसके नीचे लिखते हैं हम, इसके नीचे आ जाते हैं, इसके नीचे का हम हटा देते हैं अभी के लिए। अब लिखते हैं इधर पे इफ़ हमारा num नॉट इक्वल्स टू 0, देन हमको प्रिंट कराना है सी आउट पॉजिटिव। इसके नीचे लगाते हैं हम अपना एल्स। एक सेकंड, इसके अंदर हमको लगाना है इफ num ग्रेटर देन 0, देन हमको ये प्रिंट कराना है सी आउट में पॉजिटिव, और इसके नीचे लिखते हैं एल्स। सी आउट में आएगा हमारा सी आउट नेगेटिव। इसके बाद लगा देते हैं सेमीकोलन, इसके बाद भी लगा देते हैं हम अपना सेमीकोलन, और इसके नीचे लिख देते हैं हम, ये हमारा इफ़ यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसके नीचे लिख देते हैं हम अपना एल्स और सी आउट
0। तुम्हारा ये जो फ्यूचर कोडिंग में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम आएगा। तो इस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं और अब इसको रन करते हैं। इधर पे एक एरर आई है, एक सेकेंड। ये एरर हमारा सेमीकोलन नहीं लगाया था। अब इसको हम रन करते हैं। अब हमारा नंबर हम इधर पे एंटर करते हैं। लेट्स सी हमारा नंबर है 10 और इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आया है हमारा 10, द नंबर इज पॉजिटिव। अब इसको एक बार और रन करते हैं और इसमें लिखते हैं हमारा नंबर -2। तो यहाँ पे हमारा आ गया है नेगेटिव। बस यही था हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसको चेंज करने का। ये था एक सिंपल और पर सॉलिड कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को चेक करने के लिए C++ के अंदर। आगे आपको ये सेशन, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोड स्मोकर्स को। मैं हूँ हृदय ठाकुर कोड स्मोकर से और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।